हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 पर आज हम लोग देखेंगे एमपी सिविल जज 2021 के लिए प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन टेस्ट सीरीज पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं जिसमें हम लोगों ने प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जुडिशियल एग्जाम में, वो देखे थे। केस लॉ देखे थे प्रीएम्बल से रिलेटेड, उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स देखे थे, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखी थी और फंडामेंटल ड्यूटी देखी थी। आज हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी से पूछे जाते हैं। जो पार्ट 5 से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं वो उनकी तुलना में काफ़ी कम पूछे जाते हैं। फिर भी हम लोग देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, संविधान के भाग 5 का संबंध किससे है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो संविधान का जो भाग 5 है या चैप्टर जो पार्ट 5 है, इसका जो संबंध है वो द यूनियन से यानी संघ। इसमें जो मतलब केंद्र, आप अपनी भाषा में समझ लीजिए कि केंद्र का जो भी कुछ है, राष्ट्रपति है या जो भी है, केंद्र सरकार के बारे में ज़्यादातर इसमें बताया गया है। और एक कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल तक है, तो ये है आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, आपके लिए ऑप्शन में दे देंगे यूनियन, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, या एक और आपके लिए ऑप्शन दे देंगे नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है यूनियन। पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू यूनियन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल स्टेट दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि एक राष्ट्रपति होगा, या राष्ट्रपति किस आर्टिकल में बताया गया है। तो यह बताया गया है आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अभी हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद हैं, और जो पहले राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और दूसरे थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभार। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। मतलब जो कार्यपालिका शक्ति है, जो केंद्र की, जो देश की कार्यपालिका शक्ति है, आप केंद्र समझ लीजिए, तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किस में रहेगी, वो राष्ट्रपति में रहेगी। यही क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में है। ऑप्शन दे देंगे गवर्नर में, या गवर्नर में, और एक और दे देंगे चीफ मिनिस्टर में, और एक और दे देंगे प्रेसिडेंट में। तो जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो गवर्नर में रहती है, और जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति है वो प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के पास रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार है पूछा जा सकता है। प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, इसमें आपके लिए वो घुमा देंगे। ये प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पार्ट से, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जैसे इसमें पूछ लेंगे इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। मतलब जो इलेक्टेड में आप समझिए, इलेक्टेड अलग होते हैं, नॉमिनेटेड अलग होते हैं। तो इसमें नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा पार्ट नहीं लेते हैं। मतलब प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड है, प्रेसिडेंट चुना जाता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा के द्वारा और इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा के द्वारा। मतलब जो लोकसभा के जितने भी सांसद हैं जो इलेक्ट हुए हैं, ना कि नॉमिनेट किए गए हैं। इलेक्ट मेंबर जितने भी हैं, लोकसभा के हैं, राज्यसभा के हैं, वो प्रेसिडेंट के लिए वोट देंगे। साथ ही साथ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, मतलब जो राज्य की विधानसभा हैं, जो विधायक हैं, आप अपनी भाषा में समझ लीजिए कि जितने भी सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, वो वोट देंगे, और जितने भी विधायक हैं वो वोट देंगे। बट आपको एक चीज़ याद रखना है कि नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को कई बार वो घुमा के दे देते हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है उसमें वोट नहीं देते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट गिव रिजाइन टू। प्रेसिडेंट किसको अपना रेजिग्नेशन देते हैं, तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, उपराष्ट्रपति को। और अभी उपराष्ट्रपति कौन है, तो वेंकैया नायडू अभी उपराष्ट्रपति हैं। और पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल मेंशनड प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा अनुच्छेद जो राष्ट्रपति के महाभियोग की बात बतलाता है, या किस अनुच्छेद में महाभियोग राष्ट्रपति का बताया गया है। तो ये बताया गया है आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है उसको बताया गया है। नेक्स्ट है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, लोकसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं, राज्यसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं, और देश में जितने भी विधायक हैं वो वोट देंगे।
जबकि इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है कि इलेक्टेड मेंबर हैं कि नॉमिनेटेड, तो इसमें जो इलेक्टेड हैं और नॉमिनेटेड सब वोट दे देंगे, लेकिन सिर्फ कहाँ सांसद मतलब ओनली लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद, मतलब इसमें कोई भी विधायक वगैरह लोग वोट नहीं देते हैं। नेक्स्ट है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन ईटीसी टू सस्पेंड और टू रिमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस, मतलब क्षमा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। तो राष्ट्रपति के पास ये क्षमादान की शक्ति होती है, इसे पार्डनिंग पावर कहते हैं। तो किस आर्टिकल में है? ये प्रेसिडेंट के पास है आर्टिकल 72 में। और यह पूछा जाता है कि यह गवर्नर के पास भी है क्या? हाँ, तो गवर्नर के पास भी है, लेकिन वो मृत्यु दंड शायद नहीं दे सकता है, तो उसके पास जो पावर है वो 161 आर्टिकल में है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 17, इसका यही राइट आंसर रहेगा। तो आर्टिकल 72 इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज मेंशनड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो अटॉर्नी जनरल है इसे हिंदी में कहते हैं शायद महान्यायवादी कहते हैं। भारत का महान्यायवादी संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो यह बताया गया है आर्टिकल 76 में। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 79, आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81। ये 3 आर्टिकल मैंने लाइन से इसलिए रखे हैं ताकि आपको याद हो जाए। 76 में क्या देखा था? 76 में हम लोगों ने देखा था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मैंने एक वीडियो अलग से बनाई थी कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आर्टिकल महत्वपूर्ण हैं, ताकि आप याद कर लें। इसमें तो हम ओनली क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 79 में संसद के बारे में बताया गया है कि संसद में कौन कौन होगा। तो यह राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा बनाकर मिलेगी संसद। उसके बाद 80 में बताया गया है काउंसिल ऑफ स्टेट, इसे हम अपनी भाषा में राज्यसभा कहते हैं, या काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस भी है। काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा अपर हाउस है, लोकसभा हाउस ऑफ पीपल लोअर हाउस है। और अमेरिका में पूछा जा सकता है कि अमेरिका में उच्च सदन को क्या कहते हैं? तो वहाँ पर सीनेट कहते हैं। आप यह बात याद रखिए कि अमेरिका का जो उच्च सदन है वहाँ पर सीनेट कहते हैं, और जो निम्न सदन है उसे हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं या हाउस ऑफ पीपल कहते हैं शायद, उच्च सदन को लेकिन सीनेट कहते हैं। उसके बाद 81 में हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। लोकसभा का सांसद 5 वर्ष के लिए बनता है और राज्यसभा का 6 वर्ष के लिए। और जो राज्यसभा का जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है, राज्यसभा का मतलब राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो हमेशा उपराष्ट्रपति ही होता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इज डिफाइंड इन। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। कोई 109 आर्टिकल लगा देता है या संविधान का 109 आर्टिकल। तो मैं आपको बता दूं जो संविधान का 109 आर्टिकल है उसमें स्पेशल प्रोसीजर बताया गया है मनी बिल के बारे में, लेकिन मनी बिल की जो डेफिनेशन है वो 110 में आर्टिकल में दी गई है। तो प्रोसीजर मनी बिल का किस आर्टिकल में बताया गया है? वो बताया गया है अनुच्छेद 109 में, और मनी बिल डिफाइंड है आर्टिकल 110 में। तो यह आप मनी बिल की डेफिनेशन देख कर जाइए, क्योंकि इससे डिटेल में क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिफाइंड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे ही हम अपनी भाषा में बजट कहते हैं। संविधान में कहीं भी बजट शब्द का जिक्र नहीं है। ये क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, शायद इसी बार 2020 के में पूछा गया था। उसमें ऐसा लिखा था कि बजट शब्द संविधान में भली भांति दर्शाया गया है, जो भी है, तो बजट कहीं नहीं दर्शाया गया है। बजट की जगह पर उन्होंने जो शब्द यूज किया है 112 अनुच्छेद में या 112 आर्टिकल में, वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब इसे हिंदी में कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। तो यह 112 आर्टिकल में है। और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। और अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो हैं निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। राष्ट्रपति के पास जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है वो किस अनुच्छेद में है या किस आर्टिकल में है? तो द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस इज इन आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट के पास है और गवर्नर के पास भी है, वो राज्य में अध्यादेश निकाल सकता है। वो मतलब 213 मतलब अनुच्छेद 213 के तहत वो राज्य में अध्यादेश निकाल सकता है, और राष्ट्रपति केंद्र में अनुच्छेद 123 के तहत। लेकिन जब संसद के दोनों सदन जब अपने सत्र में नहीं होते हैं तब राष्ट्रपति ऐसा निकालते हैं। नेक्स्ट है विच आर्टिकल स्टेट दैट द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा।
यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है बताया गया है आर्टिकल 129 में। अनुच्छेद 129 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा या अभिलेख न्यायालय होगा। नेक्स्ट है एंसिलरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज डिफाइंड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियाँ किस अनुच्छेद में बताई गई हैं? तो ये बताई गई हैं अनुच्छेद 140 में या आर्टिकल 140 में। नेक्स्ट है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, यह उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यह बताई गई है आर्टिकल 143 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसे सीएजी या कैग भी कहते हैं, जनरली भाषा में इसे कैग कहते हैं और इसे हिंदी में कहते हैं शायद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। हाँ दोस्तों, इसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। और यह किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 148 में बताया गया है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है इसकी ड्यूटी ऑफ पावर आर्टिकल 149 में बताया गया है। तो जैसे ये मनी बिल है और जैसे ये है, इन दोनों में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे देते हैं, तो आपको यह याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूटीज एंड पावर ऑफ सीएजी या कैग। तो अभी बताया था ड्यूटीज एंड पावर है आर्टिकल 149 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में होती है? तो वो आपको पता ही है गवर्नर में होती है, और जो केंद्र की है यूनियन की है तो वो होती है राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट है इसके पहले जो हम लोगों ने देखा है पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, क्वेश्चन आ जाता है कि पार्ट 1 में क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। पार्ट 2 में सिटीजनशिप है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं। पार्ट 4 में डीपीएसपी है। पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटी है। पार्ट 5 में यूनियन है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टाइम ज्वाइंट सिटिंग टेक प्लेस, अभी तक कितनी बार ज्वाइंट सिटिंग हो चुकी है? तो ज्वाइंट सिटिंग हम लोगों ने शायद इस वीडियो में नहीं लिया है। ज्वाइंट सिटिंग 108 आर्टिकल के तहत होती है। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब होता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, और यह किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो यह 108 अनुच्छेद के तहत होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ज्वाइंट सिटिंग कितनी बार हुई है? तो अभी तक 3 बार ज्वाइंट सिटिंग हुई है। पहली हुई थी डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में, दूसरी हुई थी बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1978 में, और तीसरी हुई थी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, जिसे पोटा एक्ट भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ज्वाइंट सिटिंग कितनी बार हुई है और ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता या प्रीसीडिंग ऑफिसर कौन होता है? तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करता है। ज्वाइंट सिटिंग में देखिए होता क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक जगह होती हैं और कोई बिल पास करती हैं, मतलब एक बार वोटिंग होती है और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसकी अध्यक्षता करता है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो मतलब उसकी अध्यक्षता करता है। 3 बार हुई है अभी तक भारत के इतिहास में। डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1978, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। नेक्स्ट है कैन ज्वाइंट सिटिंग टेक प्लेस इन द अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन बिल पर क्या ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है? तो नहीं हो सकती। नो इसका राइट आंसर है, यह आप याद रखिए। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे के आर्टिकल देखेंगे। अब तक हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर 150 आर्टिकल तक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो देखे थे। इसके बाद हम लोग आगे के देखेंगे। उसके बाद जब ये कोर्स हो जाएगा तो अपन जनरली आईपीसी देखेंगे या कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, और यह देखने का प्रयास करेंगे। जैसे फिर एक टॉपिक लेंगे फंडामेंटल राइट, तो उसको डिटेल में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।